हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम होस्ट गेटर के सी पैनल पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना देखेंगे कैसे करना है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने अपना एक डोमेन नेम बाय किया था और एक हमने होस्टिंग प्लान बाय किया था। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमारे होस्टिंग है वो हमारी होस्ट गेटर पे है। अगर आपकी होस्टिंग कोड आईडी पर भी है तो ये भी सब कुछ सिमिलर ही होगा। कोई सी पैनल कोड आईडी का अगर आप लेते हैं तो सी पैनल आप कहीं का भी ले लीजिए, सेम ऐसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो ओके फाइन। अब मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए एक यहाँ पर ऐप है, देखिए, सॉफ्टाकुलस एप्स इंस्टॉलर। तो मुझे इसके थ्रू अपने किसी भी सीएमएस टूल को मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है, जस्ट अपना जैसे सी पैनल ओपन करूंगा, ठीक है, मीन्स अपने होस्टिंग प्लान में आप उनके अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सी पैनल की ऑप्शन आ जाएगी। तो उसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैंने सॉफ्टाकुलस एप्स इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, या ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगी, या आप नीचे चेक कर लेना, कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आपकी होगी। ओके, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक सिमिलर विंडोज पे दिखा देगा कि भाई आपके पास क्या क्या है। देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है वो। फर्स्ट, कितने सीएमएस टूल हमारे यहाँ पर हैं। आप अपने लेफ्ट साइड में देखिए, ये दिखा रहा है ना, लाइक ये ब्लॉग से रिलेटेड मेरे पास कौन कौन से सीएमएस टूल आ रहे हैं, लाइक वर्डप्रेस, ये सब चीज़ें मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। या अगर मैं माइक्रो ब्लॉग्स के लिए, पोर्टेबल सीएमएस के लिए, फॉर्म्स के लिए, आप जिस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, विकीज के लिए, सोशल नेटवर्किंग अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से सीएमएस टूल हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सीएमएस पिक कर सकते हैं। मैं वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं वर्डप्रेस को लेकर ही जाऊंगा। ठीक है, सेकंड, ये देखिए मुझे बता रहा है कि मेरे इस पर कितनी वेबसाइट्स होस्टेड है। देखिए मेरे पास, मैंने कहा था मेरे पास 25 वेबसाइट्स हैं, जिसमें से 17 वेबसाइट्स मैंने होस्ट गेटर पे रखी हुई हैं, और बाकी जो मेरी वेबसाइट है वो मेरी सब GoDaddy पे है। मीन्स मेरे पास होस्टिंग दोनों की है, GoDaddy की भी है और मेरी होस्टिंग होस्ट गेटर की भी है। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें मैनेज करके रखता हूँ कि मुझे क्या कुछ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो ओके फाइन, मुझे वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, तो अब वर्डप्रेस को आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ये वर्डप्रेस आया, या आप यहाँ से वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हैं। जैसे मैं वर्डप्रेस पे गया तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ओके, अब इसने वर्डप्रेस का मुझे एक डिस्क्रिप्शन व्यू दे दिया कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, उसका ओवरव्यू। ठीक है, वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस के फीचर्स जो होंगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स को दिखाया कि भाई आपको, लाइक, स्क्रीनशॉट्स डिस्प्ले होने चाहिए, ये आ गए। ओके, कि वर्डप्रेस में आपके पास कैसे कैसे लुक्स होंगे, क्या कुछ आपका, ये आपका बैकएंड है, जैसे हमारे पास थीम्स कहाँ से आते हैं। डेमो अगर आपको चाहिए तो वो दिखा सकता है, ये डेमो की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बंद कर दिया मैंने उसे। रेटिंग्स, रिव्यूज एंड इंपोर्ट, अगर आपकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है, आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं एक फ्रेश वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो मीन्स के अब मुझे, अगर मैं वर्डप्रेस की बात करता हूँ, तो जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो मेरे पास आ गया कि आप वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ प्रीवियस वर्जन है, जो लेटेस्ट है 5.2.1, तो मैं लेटेस्ट वर्जन को ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को चेंज करते रहते हैं, तो ये काफ़ी सिक्योर होगा जो भी लेटेस्ट होगा, तो इसलिए रिकमेंड यही होता है। सेकंड, आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हैं, HTTP और HTTPS। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपकी वेबसाइट HTTPS ही होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स कि जो हमारी गूगल रैंकिंग, ऑफिस बात है, अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो गूगल रैंकिंग की हमें बहुत जरूरत पड़ती है, और गूगल HTTPS जो वेबसाइट्स होंगी उनको प्रायोरिटी देता है एज कम्पेयर टू HTTP। तो आप HTTPS प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही वेबसाइट चलाएंगे। ठीक है, चूज डोमेन, लाइक स्टडी वेयरहाउस, जो आपकी डोमेन है जो आपने बाय किया था, वो डोमेन यहाँ पर आपकी मेंशन हो जाएगी, आप जैसे उसको लिंकअप करेंगे। ठीक है, तो कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। अब इसको आपने ब्लैंक रखना है बाय डिफॉल्ट। जब आप उसको ब्लैंक रखेंगे कि मीन्स आपका studywarehouse.com पर ही आपका वेबसाइट ओपन होगा। मीन जैसे मैं स्टडी वेयरहाउस ओपन करूंगा तो ये मेन डोमेन पर ही आपका वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेगा। अब मेरा स्टडी वेयरहाउस पहले से ही वर्किंग वेबसाइट है, अगर आप देखना चाहें तो जो स्टडी वेयरहाउस है मेरी, ओके, तो ये वेबसाइट मेरी पहले से वर्किंग में है, तो मैं इस पर दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि ये मेरी स्टडी वेयरहाउस वेबसाइट है, ठीक है, जो मेरी पहले से इंस्टॉल्ड है। ओके, तो मैंने इस पे क्या करना है कि अब
मीन्स कि मुझे एक डिफरेंट चाहिए होगा। तो मैंने क्या किया, स्टडी वेयर हाउस डोमेन लिया। कोई देखो मेरे पास एडिशनल डोमेन नहीं है, मैंने xyzsharma.com मैंने बाय नहीं किया था, मुझे आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने डायरेक्टरी बनाई डेमो, मीन्स कि मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टडी वेयर हाउस स्लैश डेमो पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा। मीन्स जैसे मैं मीन्स आप एक डोमेन पे कई सारे वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कि लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है जो मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों कंटेंट्स को शो कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए दिखा रहा हूँ। जैसे मैं आपको पता होगा कि मैं स्टोरीज भी लिखता हूँ। ठीक है, एक मेरी वेबसाइट है अभय निशान, जहाँ पे मैं अपनी स्टोरीज को पब्लिश करता हूँ। ठीक है, इस पर मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है, जहाँ पे मैंने अभय निशान से रिलेटेड कुछ पोस्ट को लिखा हुआ है मैंने। ओके, अब जस्ट फॉर एग्जांपल ये मेरी सारी पोस्ट एक इंग्लिश में है, मैंने इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, साथ में मैंने एक और लिया हुआ है सब डोमेन में स्लैश हिंदी। ठीक है, मीन्स अगर मैं स्लैश हिंदी सॉरी हिंदी डॉट अभय निशान, मैंने इसको सब डोमेन लिया था। ओके, देखिए अब वही सेम जो मेरे पास अभय निशान था, ये अभय निशान एक हिंदी है, मीन्स की अभय निशान .com और हिंदी अभय निशान .com दोनों पर मेरा वर्डप्रेस ही इंस्टॉल है। यहाँ पर जो पोस्ट हैं, जो स्टोरीज हैं, वो मेरी इंग्लिश में है, सॉरी हिंदी में है, और जो अगर मैं नॉर्मल अभय निशान ओपन करता हूँ वो इंग्लिश में है। मीन्स कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्डप्रेस हैं और दोनों पे मेरा लाइक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने उस पर इंस्टॉल करके वो शो किया हुआ है। तो सिमिलर चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको मैं इजीली समझा सकूँ, क्योंकि मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, एक फोल्डर लिया मैंने, उस फोल्डर के अंदर मैं सब डोमेन नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, सब डोमेन मुझे अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, जस्ट मैं इसको डेमो फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होना, बाय डिफॉल्ट आप इसको ब्लैंक रखना, मीन्स आप अपनी मेन डोमेन में ही इसको इंस्टॉल करना। इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने इसको ब्लैंक रखना है, इसको आपने नहीं यूज करना। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट लाइक studywarehouse.com/demo पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कि आपकी कैसे वर्डप्रेस की वर्किंग होगी। ओके, चलो, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। देन आपके पास आता है, ओके, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि आप इसमें से HTTPS मीन अगर आप प्रोटोकॉल कोई और भी लेते हैं, लाइक अगर मैं प्रोटोकॉल HTTP भी लेता हूँ तो ये बाद में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने कुछ और लिया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मगर डायरेक्टरी अगर आपने एक बार ले ली और उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, मैं चेंज आप कॉम्प्लिकेटेड स्टेप हो जाएंगे, उसको माइग्रेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए बेटर है कि आप इसको बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखें, या अगर आप नाम दे रहे हैं कुछ फोल्डर का तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ये studywarehouse.com/demo के अंदर ही इंस्टॉल होगा। ओके, अब हमारे पास है साइट नेम। साइट नेम भी आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, या अगर आपको अभी से क्लियर है तो मैं अभी से लिख देता हूँ। लाइक मेरी जो वेबसाइट साइट नेम है, एक डेमो वेबसाइट है, तो मैंने वेबसाइट दिया साइट डिस्क्रिप्शन, इट इज अ ट्यूटोरियल वेबसाइट ओके टू लर्न वर्डप्रेस। ओके, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका साइट डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो दे सकते हैं। आप इसको अभी चेंज नहीं करते हैं, आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है यहाँ पे। ओके, देन आपने यहाँ पे एडमिन अकाउंट आपकी डिटेल होनी चाहिए, आप यूजर नेम क्या देना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसको एडमिन 12345। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना जो आप करना चाहें। ठीक है, मैं अभी कुछ और रख लेता हूँ, लाइक मैं रख लेता हूँ डेमो रख लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको लेना हो। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ना दिखे कि मेरा पासवर्ड क्या होगा। ओके, देन हमारे पास ईमेल एड्रेस आप अपना दीजिएगा। ठीक है, जो भी हो हमारा होगा, सो दैट कि आपकी जो वेबसाइट होगी, अगर आप फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे और इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके सारी कम्युनिकेशन उस ईमेल पर ही हो। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कीजिएगा और वो चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा, अपना ईमेल एड्रेस ही दीजिएगा जिस पे आप वर्क करते हैं। ठीक है, चाहे वो जीमेल पर हो किसी पर भी हो। ओके, मैं इस पे अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ।
ओके, अब हम आए हैं यहाँ पे कि साइट लैंग्वेज हमारे पास क्या है। आप उसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही बाय डिफॉल्ट रखिए, ठीक है। इन प्लगइन्स की आपको ज़रूरत है नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। एडवांस ऑप्शंस में भी आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल करना है और आपका वर्डप्रेस आपके उस डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, मैंने क्लिक किया, देखिए विद इन ए मिनट डन। सीरियसली इट्स डन। मुझे कुछ टाइम नहीं लगा, जस्ट क्लिक करना है और हमने वेट करना है। मैं बाकी डोमेन्स बंद कर दूं। ओके, मीन्स कि अब मेरा studywarehouse.com/demo/wp-admin, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरा एडमिन पैनल होगा कि जहां पर मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड मीन्स बैक एंड पे या उसको मैनेज करने की ऑप्शन देख सकता हूँ। जो मेरी वेबसाइट बनी है वो मैं अपनी नॉर्मल डेमो पे देख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या फाइन, मुझे वैसे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको अभी लॉग आउट कर देता हूँ कि सब कुछ मेरा हो चुका है, जिसकी पैनल की जरूरत नहीं है। ओके, ये आपका है एक वेबसाइट, डेमो वेबसाइट नॉर्मल, ठीक है। स्टार्टिंग में हम इसको थोड़ा अच्छा करेंगे बाद में, ठीक है। ये हमारा डैशबोर्ड है जहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को मैनेज करना है, ठीक है। इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उस डैशबोर्ड पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे देखेंगे क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट है आपको तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि हम मतलब लाइक और वीडियोस को इजीली आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।